यूपी की सबसे बड़ी कमजोरी है ये। यूपी के अंदर इस हर अंधभक्त भी ये कहता है कि सपा अच्छी थी। हम जो चाहते हैं, सपा को देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को एक बार फिर से यूपी की गद्दी पर देखना चाहते हैं। योगी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? 10 में से अगर नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देंगे? 10 में से मैं 00 दूंगा साहब, एक भी ना 00 दूंगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में। मुरादाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुरादाबाद हो या चाहे संभल हो, आसपास के इलाकों की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे वाले 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता का क्या मूड है। रास्ते में चलते हुए हमें कुछ लोग यहाँ पर दिखे जो क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट हम रुके इन्हें क्रिकेट देखते हुए। सर, क्या नाम है आपका? जमशेद नाम है साहब। जमशेद अली के हाथ में बैट है और क्रिकेट खेलते हैं। सर, आपको नहीं लगता इन जगहों से अच्छा कोई आपके लिए स्टेडियम होना चाहिए? आपके विधायक या आपके सांसद जो हैं उन्हें स्टेडियम बनवा देना चाहिए। पिछले 15 साल से रो रहे हैं हम इसके लिए, कोई भी हमारी सुनवाई ना हो रही। इलेक्शन के टाइम पर आके तरह तरह के हमें दिलासा दे जाए क्या भाई ये जो भी कहो उनसे, जो समस्याएं रखो तो हाँ हाँ कर देंगे उस टाइम। उसके बाद किसी भी एक समस्या का समाधान आज तक ना निकला। तो हम तो साहब वोट उसे ही देंगे इस बार जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। तुम खुद ही देख रहे हो, ये दूसरे की जगह है जहां हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके पीछे खेत है, उसके खेत में बोल जावे है, वो बेचारा नुकसान हो रहा है उसका, गलत बात है। वो भी खेत वाला आ जाए है, ये हमें भगा दे है। तो हमें जो है एक स्टेडियम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जितनी प्रतिभा हैं, छिपी हुई प्रतिभा जो आज ज़मीन के अंदर गड़ी पड़ी हैं, अगर ग्राउंड होता तो बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे इस इलाके से निकल के अंतर्राष्ट्रीय टीम तक पहुंच गए होते आज। वैसे आपके एरिया से काफ़ी सारे क्रिकेटर निकले भी हैं, चाहे वो मोहसिन खान हो या मोहम्मद शमी हो, शिवा सिंह भी हैं, और भी बहुत से क्रिकेटर निकले हैं यहाँ से मुरादाबाद ज़िले से। लेकिन निकले वहाँ से ही हैं जहाँ उनके लिए खेलने की फैसिलिटी मौजूद थी। मुरादाबाद चले जाइए, सोनकपुर स्टेडियम है। संभल चले जाइए, अच्छे खासे ग्राउंड है खेलने के लिए। लेकिन इस रोड पे जो हमारी ये विधानसभा है, इस विधानसभा में खासकर मनाठेर से लेकर मेवनपुर तक कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो गवर्नमेंट का हो, खाली पड़ा हो, जिसमें हम खेल सकें। कोई भी खेलने के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हम साहब यही चाहते हैं कि 2022 में सरकार सपा की बने या बीजेपी की बने या बसपा की बने या कांग्रेस की बने, सरकार किसी की बने, लेकिन जिसकी भी सरकार बने वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। कम से कम एक ग्राउंड तो हो जाना चाहिए। स्टेडियम को भी नहीं कह रहे हम कि स्टेडियम बनवा के दो, एक ग्राउंड हो जा खेलने के लिए, जिससे जो है हम खेल सकें साहब। अच्छा, योगी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? 10 में से अगर नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देंगे? 10 में से मैं 00 दूंगा साहब, एक भी ना 00 दूंगा। बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ, कहाँ चमक रहा? विकास कहीं है बताओ, है कहीं है? विकास हुआ तो बड़ों का हुआ, विकास हुआ तो बुजुर्गों का हुआ साहब। बड़े जो अरबपति हैं, खरबोपति हैं, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उनका विकास हुआ। किसी गरीब का विकास दिखा दो। सिलेंडर था, सिलेंडर आज तक जो योगी सरकार ने दिए थे, केंद्र सरकार ने दिए थे, वो खाली पड़े हैं लोगों के घरों में। जिस कंडीशन में वो पहले खाना वाना बनाते थे, उसी कंडीशन में आज बना रही। अरे अब ड्रॉ हो गया तो ड्रॉ हो गया, कंडों से, उपलों से। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा है, चाहे वो कांग्रेस की जब सरकार थी, जब महंगाई होती थी सिलेंडर पर, तो कंधों पर लेकर विरोध करने के लिए निकल जाते थे। आज के टाइम में सिलेंडर के दाम दुगने हैं, तो विपक्ष इस तरीके से हंगामा क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष जो है साहब सील हुए हैं इस बार के। ये पहली बात तो विपक्ष है ही ना, कोई मजबूत विपक्ष ना इस टाइम कोई भी। सपा वाले हैं, उन्होंने आजम खां के लिए कुछ ना करा। देखो कब से जेल में है। तुम एक बता दो, एक धरना दिया हो कहीं सपाइयों ने? एक भी धरना कहीं नहीं दिया। कांग्रेस वाले हैं, उनके जो नेता थे बड़े बड़े, वो टूट टूट के बीजेपी में को जा रहे हैं, तो कहाँ विपक्ष रह गया? ये सबके सब मिले हुए हैं। ये इनके जो है ये है कि 10 साल तुम रहो सत्ता में, 10 साल हमें दे दो। अब जो 400 रुपए का सिलेंडर का विरोध करा था, तो वो मुझे याद है। अमेठी की जो सांसद है इस टाइम, क्या नाम है उनका, अमेठी की जो सांसद है स्मृति ईरानी, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध करा था। मगर अब जब से सिलेंडर और ये महंगाई बढ़ रही है, स्मृति ईरानी को देखा हुआ जमाना हो गया, देखी ना। यहाँ तक के न्यूज़ पे भी ना देखी है हमने, वो पता ना कहाँ गई। अच्छा, जिस तरीके से आप हम मीडिया की बात करते हैं, तो जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया
सरकार की बुराइयों को छुपाने में लगा हुआ है और ग्राउंड रिपोर्ट पर जो सोशल मीडिया उस पर दबाव बनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया? देखो जी, मीडिया जो है वो बाकी में बिकुई है, लेकिन सब ना, हाथ की पांचों उंगली बराबर ना होती, हम सबको ना कह सकते, मगर कुछ हैं दलाल जो बीजेपी के खा रहे हैं और उसके ही गा रहे हैं। आप कहाँ दिल्ली से आए हो, गांव-गांव घूम रहे हो लोगों की राय लेते हुए, तो हम आपको कैसा कहें कि साहब आप मोदी मीडिया हो हैं? तो ये सब जो है सब मिले हुए नहीं हैं। कुछ मीडिया हैं उनके भी आगे आ रही है, वो खुद आगे आ रही है, उनके खुद परेशान है वो। ये हैं बाबा रामदेव हैं, इन्होंने कही थी कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो कंट्रोल रूम की चाबी हमारे हाथ में रहेगी हैं। एक टाइम आँख खुले है, एक आँख से देखा है दिन में, कंट्रोल रूम की चाबी हाथ में रहेगी, अब वो भी पता ना कहाँ है। कोरोना की दवाई बना रहे दिखे हैं कहीं छुपे हुए। सर आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के कार्यकाल को, कितना विकास हुआ है, कैसे देखते हैं? देखो सर, हमारी निगाह में तो हमें तो कुछ विकास लगा नहीं। बाकी इस गवर्नमेंट में जितना भी नुकसान हुआ है, ये ट्रैफिक वालों और बिजनेसमैनों को, मतलब उससे जो ड्राइवर वगैरह हैं, मजदूर वगैरह हैं, उन्हें बहुत ही नुकसान हुआ है इस गवर्नमेंट से। वो क्यों? लॉकडाउन लगा, मजदूर क्या करता है, एक 300 रुपये की दहाड़ी कर सकता है बंदा, अब वो अपने घर में लॉकडाउन में बैठा, उसका अनाज पूर्ति कहाँ से आ रही है? फ्री वाला अनाज दे रही है ना, फ्री वाला राशन दे रहे हो, उसके पास बीपी वो नहीं है राशन कार्ड, तो कहाँ से मिलेगा उसे? सरकार ने ये भी कहा है कि जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं उन्हें भी राशन मुहैया कराया जाए। राशन मुहैया करा जाए, कब तक दे देगी सरकार? जब तक लॉकडाउन है तब तक। फिर लॉकडाउन के बाद जब काम कितने टाइम हो गया, अब लॉकडाउन खत्म हुए कितना टाइम हो गया, आप बताइए कितना समय हो गया? उसके बाद कोई काम खुला? कोई बात तो राशन बनवा लेना चाहिए ना। फिर अगर एक बिजनेस बड़ा काम नहीं चलेगा तो मजदूर का काम कैसे चलेगा? लॉकडाउन खुल गया, हफ्ते में 5 दिन खुला, सैटरडे संडे में बंद है, ठीक है। सैटरडे मतलब फ्राइडे ट्यूसडे मंडे थर्सडे वेडनेसडे, इन 5 दिन कोई काम खुलना चाहिए जिससे मजदूर अपना खाना पूरा कर सके। देखो ऐसा है, राशन क्या दे रही है गवर्नमेंट? गेहूं चावल, सादे तो खा नहीं सकते गेहूं चावल, उसके लिए दाल भी होनी जरूरी है, आलू भी होना जरूरी है, मिर्च प्याज भी होनी जरूरी है। वो तो पैसे से ही मिलेगा या गवर्नमेंट ये सब भी दे रही है? आगामी 2022 में किसे देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बन रही है? हम जो चाहते हैं, सपा को देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को एक बार फिर से यूपी की गद्दी पर देखना चाहते हैं। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में नाम दिया गया था कि काम बोलता है, जब उन्होंने इतना सारा काम कराया था तो 17 में अलविदा क्यों कहा गया अखिलेश यादव को? देखो पब्लिक जो होती है, पब्लिक अंधभक्त कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं सोचते क्या ये दोबारा से आए। अब पब्लिक को ऐसी नसीहत लग चुकी है क्या इंशाअल्लाह एक तरफा आपके इलेक्शन होगा। इस नसीहत के बावजूद जब सब कुछ अपने दिल पे से गुजरता तब पता लगता। अब हर शख्स अंधभक्त भी ये कहता है कि सपा अच्छी थी। देखो वोट किसी ने भी दिया, वोट दिया बीजेपी को तभी जीती। हर एक आदमी एक बार चुनता किसी को भी। जो अब आप हमारे साथ अच्छा करेगी गवर्नमेंट बीजेपी, पब्लिक को देखती, आवाम को देखती यूपी की, तो अच्छा करती तो अच्छा लगता। यूपी में काम बोला अखिलेश यादव जी का और अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया था। फिर भी जनता पता नहीं क्या उनमें कमी रही उनके कार्य में, जो जनता ने उन्हें दोबारा से सीएम नहीं बनाया। सरकार चाहे कोई सी भी हो, दावे वादे करते हैं कि हम विकास कराएंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे, लेकिन आते हैं चुनाव, जनता बढ़ जाती है जातिवाद में। आपको लगता है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जाति से हटकर शिक्षा पर वोट देना चाहिए, विकास पर वोट देना चाहिए? ये बात आपकी सही है, जातिवाद इस भारत से ही खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये मॉब लीचिंग बहुत हो रहा है। अभी एक गाजियाबाद लोनी में कम से कम 65 साल के व्यक्ति की दाढ़ी काटी गई। यंग मैन लड़कों ने 16-17 साल के 20-22 साल के लड़कों ने उनके साथ निहायती बदतमीजी की। इससे हमें बहुत दुख हुआ। हमें ही क्या पूरे भारत को दुख होना चाहिए, क्योंकि मॉब लीचिंग आज हमारी हो रही है तो कल किसी की भी हो सकती है। धी बेटी रेप पीड़ित सब कुछ हर किसी के घर में आ सकता है। ऐसा नहीं है क्या जिंदगी भर लोगों को तंग कर सकते हो आप यहाँ तंग करने के ऊपर वाला सबको देखता है। वो मॉब लीचिंग से, और क्या नाम था उसका, एक इधर बिहार साइड में मॉब लीचिंग हुई थी। ऐसी ये जो घटनाएं हैं ये भारत में नहीं होनी चाहिए। इससे दिल को बहुत बुरा लगता है और भारत हमारा तरक्की के बिना निचले क्रम पर आता जा रहा है। हमारे भारत में बहुत ही घटिया किस्म के लोग बच चुके हैं जो सिर्फ जातिवाद पर निर्भर हैं, बाकी और कुछ नहीं। एक दूसरे का गला काटने पर तैयार रहते हैं। जातिवाद को ख़त्म करेंगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा और
यही मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जातिवाद खत्म करे और सबको आपस में एकजुट रहना चाहिए। भारत तभी सक्सेस हो सकता है। आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इस बार भी जातिवाद में बटेगा यूपी का इलेक्शन, या फिर शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सारे मुद्दों को लेकर, पढ़ाई, इन सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़े? आपने अभी एक बात कही थी कि 2011-12 तक सपा का कार्यकाल रहा, 12 से 17 तक, तो सपा ने विकास बहुत कराया, काम बोलता है ये नारा दिया, लेकिन उसके बाद भी 2017 में हार गई। तो मेरा मतलब ये है 2017 का जो इलेक्शन हुआ था वो ना कि विकास के ऊपर हुआ था, विकास मुद्दा नहीं था उसमें जातिवाद को मुद्दा बनाया गया था। और यूपी की सबसे बड़ी कमजोरी है ये, यूपी के अंदर इस साल भी ऐसे बच्चे प्रमोट कर दिए, शिक्षा जो है बिल्कुल चौपट कर दी। जितने बच्चे यहाँ कम पढ़े लिखे होंगे, लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ, तो इतने ही बीजेपी का फायदा है। केरल देख लो जाके, के लोग हैं दिल्ली के, उन्होंने विकास देखा, तमाम पूरे बीजेपी की, हिंदुस्तान के जितने बीजेपी के नेता थे सब जाके लग गए दिल्ली के चुनाव में। क्या करा, क्या सीटें ली साहब, अकेले केजरीवाल से कितने ली। उत्तर प्रदेश में भी तो ये पार्टी आ रही है, अब दस्तक देने वाली है, आम आदमी पार्टी भी, AIMIM भी देने वाली है यहाँ पर दस्तक। क्या लगता है जनता जातिवाद चाटकर नई पार्टी को अपनाएगी? देखो साहब, हम तो इस बात को सोच रहे हैं कि जातिवाद को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाए, लोगों को देखा जाए, आगे निकल के देखा जाए क्या चल रहा है। लेकिन आज भी यूपी के अंदर जातिवाद है। लोग देख लेते हैं कि ये तुरक है, तुरक कैंडिडेट है तो तुरक को वोट देंगे, सैफी कैंडिडेट है तो सैफी को देंगे। अरे ये तो विधानसभा का, लोकसभा का तो बहुत बड़ा इलेक्शन है, प्रधानी का इलेक्शन में देख लो भाई, सबसे मेन जो इलेक्शन है वो प्रधानी का है गाँव में, उसमें भी गुटबाजी और जातिवाद बराबर पनप रहा है। तो जब गांव से जातिवाद पनपा हुआ है, अब गांव में ले लो तुम, हर गांव में 2 पार्टी हैं हमारे तुर्कों में, एक सपा की, एक बीजेपी की, हर गांव में। तो अगर कितने ही अच्छा लीडर आ जा तो आदमी नेता को नहीं देखेगा, इंसान को नहीं देखेंगे कि हाँ अच्छा इंसान है, में बढ़ जाता है, जातिवाद में बढ़ जाता है। तो आपने सुनी, ये युवा खिलाड़ी हैं, इनका कहना है कि संभल मुरादाबाद के बीच में एक स्टेडियम का होना ज़रूरी है। जो प्रतिभा ज़मीन में दब गई है वो निखर कर सामने आएगी, जो देश का भविष्य बदलने में काम करेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये युवाओं का कहना है कि यूपी की जनता जातिवाद में ना बटकर शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर वोट करे। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में यही युवा किस किस सरकार बनाते हैं। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।